अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह, तूने सरजमीन हिजाज को अपने घर से इज्जत बख्शी, काबे को बुतों से पाक करने वाले अपने रसूल और वली मौला अली के सदक़े हमें आफात और मुश्किलात से निजात दे, आमीन। और सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की, तो मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं। चीनी की कीमत ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। वजीर आजम के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमत रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही है। अवाम परेशान है कि कब तक चीनी बहरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चीनी की कीमतें शुतर बेमुहार की तरह काबू से बाहर होती जा रही है। शहरियों का कहना है कि गरीब बंदा चाय के साथ रोटी खाकर गुजारा कर रहा था, अब ये भी बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत लोगों को दिए जाने वाले रिलीफ के वादे भूल गई है। गरीब का जीना दो भार हो गया है। गरीब बंदा तो चाय पी नहीं सकते। असल बात ये 100 रुपए 110 रुपए किलो, बस मैं क्या बोल सकता हूँ। हर आदमी को पता है, हुकूमत को भी पता है, हर चीज को पता है ये चीज महंगा है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते। चीनी जो 100 रुपए किलो हो क्या कहेंगे, बस गुजारा करेंगे। गरीब बंदा क्या करेगा, बस ले लेते हैं। बस महंगा होता, हम तो ये नहीं कर सकते है कि मतलब चीनी सस्ता हो के हम ले ले, बस महंगा चीनी ले लेते हैं। गुजारा तो करना है ना, चाहे तो पीना है ना, क्या करेगा। बस दुकानदारों का कहना है कि उन्हें बाजार से चीनी मिलती ही महंगी है, इसलिए उन्हें महंगी बेचनी पड़ती है। जरूरी आइटम है, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब हम जाते हैं तो मंडी चीनी लेने ताजरों के पास, तो वो कहते हैं चीनी है ही महंगी, लेनी है लो, नहीं तो बेशक ना लो, हमारी अब मजबूरी है, मेन आइटम है, क्या करें। लोगों का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सिर्फ एक्शन ही नहीं, अब अमली तौर पर इन चीजों को देखना होगा, वरना गरीब का जीना मुहाल हो जाएगा। वजीर आजम इमरान खान के नोटिस और हुक्काम के दावे सब हवा हो गए। महंगाई की चक्की में पिसते सफेद पोश तबके के जख्मों पर मरहम न रखा जा सका। ईद कुर्बान आई तो माफिया ने अवाम को खुशियों की कुर्बानियां देने पर मजबूर कर दिया है। अशिया खुर्नोश कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। दावे ही रहे, वादे वफा न हुए। ईद कुर्बान आई तो ग्राम फरोश माफिया ने अवाम के सीने पर नश्तर चला दिए। अवामी नुमाइंदे फिर देखते रह गए। आटा, चीनी, घी, दाल और सब्जी समेत ग़िज़ाई अजनास की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। महंगाई की चक्की में पिसता सफेद पोश तबका पहले ही जां बल्ब था, अब तो सांस लेना भी दो भर दिखाई देता है। एक तरफ कुर्बानी के जानवरों की होश रुबा कीमतें हैं कि कुव्वत खरीद से बाहर, और ऊपर से बुनियादी जरूरत की चीजें महंगी होने से गरीब तबका खुशियों और जज्बात की कुर्बानी देने पर मजबूर है। बड़ी ईद पर हुकूमत का आवाम को एक और तोहफा, एलपीजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत 114 से बढ़कर 116 रुपए हो गई। ईद सर पर और पेशावर में महंगाई उरूज पर पहुंच गई है। रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्नोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तकरीबन 1200 रुपए जोड़ा आटा है, हम किधर से लेंगे, बस अपना एक कचालू खाएंगे, बस इस पर गुजारा हो जाएगा। कुछ महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो गया, और चीनी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो रहा है, सस्ता नहीं हो रहा है। ये क्या, गरीब आवाम क्या करेगा इधर। ये तो गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया इस हालात में। ये जो अफसर हजरात हैं, हुकूमत के कारकुन हैं, ये आराम से अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं। गरीब आदमी के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये इस चीज़ की बात करें, सब्जी लें, दालें लें या आटा लें, हर चीज़ महंगी कर दी गई है। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम ही नहीं है। एक तो जो दुकानदार है उनको पीछे से चीज़ें महंगी आती हैं, दूसरे लोग फिर खुद भी महंगा करके बेचे तो वो चीज़ डबल महंगी हो जाती है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि ऑपोजिशन की पगड़ियां उछालकर अपनी कारकर्दगी पर पर्दा नहीं डाल सकती। 2 साल मुकम्मल होने पर इमरान खान की हुकूमत हर शोबे में पिट चुकी है। आज महंगाई इस सतह पर है कि आम आदमी की चीखें निकल गई हैं। हुकूमत का जो झूठ है, करप्शन की कहानी जो है, जो ये करप्शन की तस्बीह पढ़ते हैं। मैंने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर स्पीकर कौमी असेंबली से कहा था कि मुझ पर इस हुकूमत ने एक इल्जाम लगाया है कि मुल्तान सक्खर मोटरवे जो सी पैक का इंतहाई अहम मंसूबा है,
उसके अंदर मैंने खुदा ना खास्ता 50 अरब रुपए का कमीशन खाया है। ये हुकूमत के वजीर ने मुझ पे इल्जाम लगाया है और तकरीबन 1.5 साल हो गया है, वो इस इल्जाम को साबित नहीं कर सका, लेकिन बार बार वो ये इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। तो अब वक्त आ गया है कि चोर को चोर साबित होना चाहिए कि क्या चोरी हमने की है या चोर पीटीआई वाले हैं जो झूठे इल्जाम लगाते हैं। नालों से हर सूरत तजावुजात का खात्मा और सफाई जरूरी। कराची में बड़ों की बैठक में फैसला। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि ग्रीन लाइन के इंफ्रास्ट्रक्चर ने गुज्जर नाले में पुराने नकासी सिस्टम को रोक दिया। कोर कमांडर कराची का कहना था कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत रेन इमरजेंसी से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें कोर कमांडर कराची, चेयरमैन NDMA सूबाई वुज़रा समेत दीगर ने शिरकत की। हुकाम ने बताया कि MC के कराची में 38 जबकि DMCs के 514 छोटे नाले हैं। पाकिस्तान ने कश्मीरियों से यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाने का ऐलान कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। हमारी नजर श्रीनगर पर है, ना कश्मीरी झुकेंगे और ना पाकिस्तानी अफवाज पीछे हटेंगी। जितनी मकबूजा कश्मीर की क़यादत है कश्मीरी, मैं सबको खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं, लेकिन आज पाबंद सलासल है, आज वो कैद में है, आज वो जेलों में है, आज उनका सांस लेना मुश्किल है, आज उन पर तशद्दुद हो रहा है, बच्चों को पीटा जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। सैयद अली गिलानी, उनकी उम्र को देखिए और उन पर जो जबर है उसको देखिए, तो आपको अंदाजा होगा कि किस किस्म की वो कुर्बानियां दे रही हैं। आज मैं बहसीयत पाकिस्तान के वजीर खारजा कश्मीरियों को पैगाम देना चाह रहा हूं कि जब तक ये इसके असल हकदार इस मूवमेंट के आप हैं, आप लीड करें, हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं। आप आगे हो, कश्मीरी चेहरा आगे हो, मैं फख्र से कश्मीरी चेहरे के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब तक आप पाबंद सलासिल हैं, जब तक आपकी जबानों पे ताले लगाए गए हैं, जब तक कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी तर्जुमानी भी करेंगे, आपकी आवाज भी उठाएंगे और इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह उस जज्बे को, उस हुर्रियत को बिल्कुल नहीं दबने की इजाजत देंगे। अब इसी चीज को सामने रखते हुए हमने एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज प्लान की हैं इस 5 अगस्त को और एक पूरा एक्शन प्लान मुरतब हुआ है और इंशाअल्लाह इस साल 5 अगस्त को पूरी कौम और जहां जहां पाकिस्तानी और कश्मीरी बस रहा है दुनिया में, हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल मनाएंगे। इस्तेहसाल का पूरा साल हुआ है। मोहम्मदी खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी मोईद यूसुफ ने कहा है कि मसला कश्मीर पर कोई तफरीक हो सकती है, न होनी चाहिए। इशू है जिस पे कोई तफरीक ना तो कभी हो सकती है ना होनी चाहिए। बार बार बात करते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो ऐसे लगता है जिस तरह हिंदुस्तान जो है वो एक इलाका है जिसपे वहां पे उसकी हुक्मरानी है, जो कि बिल्कुल हकीकत से बरक्स है। क्योंकि हिंदुस्तान तमाम बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जियां करता है, अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस को नहीं मानता। अब तो शिमला एग्रीमेंट को भी उन्होंने यूनिलैटरली अपनी हरकत करके वीकन किया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत जारी है। हर गुजरते दिन जुल्म की एक नई दास्तान रकम हो रही है। भारतीय फौज ने जुलाई के महीने में 26 कश्मीरियों से जीने का हक छीन लिया। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पैगाम पाकिस्तान कौमी बयानिया और मिली वहदत की जमानत है। इसकी मौजूदगी में किसी नए बिल की जरूरत नहीं। नए बिल फितना और फसाद की जड़ बनेंगे। हमारा वतन अजीज में अमन और इत्तेहाद कायम रखने में कलीदी किरदार है। शिया उलमा काउंसिल के मरकजी रहनुमा अल्लामा कासिम रजा नकवी का मजीद कहना था कि जो भी तौहीन अहले बैत अलैहिस्सलाम या तौहीन सहाबा कराम करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
یہ پیغام پاکستان فتویٰ اس بیانیہ کو کسی بھی سطح پر اور کسی بھی حوالے سے کمزور کرنا، تکفیریت کو زندہ کرنا ہوگا اور پاکستان دشمنوں کی سازشوں کا حصہ بننا ہوگا، جو کہ انتہائی خطرناک ہے، جو آج کل پھر نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے۔ صحافیان محترم، میں اس جگہ ایک اہم مسئلہ کی طرف دو ٹوک الفاظ میں اپنی قیادت کا موقف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ توہین صحابہ کے حوالے سے خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کا ایشو بنا کر قوم میں آگ لگائی جاتی ہے۔ قائد محترم، قائد ملت جعفریہ جناب علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کا واضح موقف ہے کہ توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت اطہار کا قانون پہلے سے موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، نئے ایشو، نئے بل نہ بنائے جائیں، جو قانون موجود ہے اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات کہ جو شخص بھی توہین صحابہ کرے، توہین اہل بیت کرے، توہین رسول پاک کرے، اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، چاہے جو بھی ہو۔ تیسری بات ہماری قیادت نے کہی ہے، کبھی بھی ایسے افراد کی ہم سپورٹ نہیں کریں گے جو اپنے خطابات میں اس انداز کی صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، توحید اور رسالت کی توہین کرتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں کل عید قربان مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری جاری ہے۔ اسلام آباد کے نواحی علاقے ترامڑی چوک میں سجی مویشی منڈی میں شہری قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے ہمارے نمائندے سجاد کاظمی سے۔ جی سجاد، وقت کم ہے، مقابلہ سخت، کیا صورتحال ہے منڈی کی؟ آج بھی کوئی یہاں ملیشیا جو منڈی ہے ترامڑی چوک پر جو لگائے جانے والی، یہاں پر شروع سے ہی کافی رش دیکھنے میں آ رہا تھا، کیونکہ یہاں پہ انتظامات بھی کافی اچھے تھے۔ بیلوں کے لیے الگ سے بنایا گیا تھا اور بکروں کے لیے الگ سے یہاں پر جگہ بنائی گئی تھی، اور یہاں پر اب فیملیز کے ساتھ جو ہیں بچے بھی آ رہے ہیں، اور فیملیز یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے یہاں پر، اگر میرے کیمرہ مین میرے رقم میں دکھا سکے، تو یہاں پر بالکل جگہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر شہری جو ہے خریداروں کی کوشش ہے کہ خوبصورت سے خوبصورت اور سستا جو ہے بیل یا بکرا وغیرہ مل جائے، لیکن دوسری طرف اگر بات کریں مالکان کی، جو کہ یہاں بیپاری ہیں دور دراز سے یہاں پر آئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے مہنگا سے مہنگا بک جائے تاکہ ہماری بھی عید ہو سکے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہاں پر جو فیملیز کے ساتھ جو بچے آ رہے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بیل لینا ہے، بیل میں سے ڈالنا ہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ بکرا بھی لیا جائے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے یہاں پر جو بیلوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ساہیوال کے بیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فتح جنگ کے بیلوں کی کافی یہاں پر ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے، شکریہ سجاد کاظمی۔ اور اب رخ کرتے ہیں کراچی کا، جہاں عید قرباں کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ہمارے نمائندے مظاہر سعید وہاں پر موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے کہ وہاں کی کراچی کی مویشی منڈی کی کیا صورتحال ہے۔ تو جی مظاہر۔ جی اس وقت میں موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی، جو اپنی آفتاب پر بھی اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مویشی ختم ہو چکے ہیں اور لوگ خریداری جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے۔ لوگوں نے اپنے من پسند جانور جو ہیں وہ خریدنے، بڑے جانور بک چکے ہیں، لیکن ابھی جو VIP ٹینٹ کی بیک سائڈ پہ جو جانور موجود ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ اب زیادہ نہیں ہیں۔ کل عید قرباں ہیں، بیپاری بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ان کی مویشی جلد از جلد جو ہے وہ فروخت ہو جائیں، انتظار میں مویشیوں کی خریداروں کی مویشی خریدار آئیں اور مویشی خرید سکیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ بچے بھی کافی سارے آج نظر آ رہے ہیں منڈی میں، کیونکہ رش کم ہے، تو ان کے والدین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے لیا کہ اب جو ہے وہ رش کم ہے منڈی میں، اس لیے بچوں کو لے کے۔ اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو یہ بچے یہاں پر موجود ہیں اور ان بچوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کائے کے لیے جو ہے کیسا۔ شکریہ مظاہر سعید، اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب، ایران سمیت خلیجی ریاستوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں 86 برس بعد پہلی نماز عید ادا کی گئی۔
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा समेत सऊदी अरब में नमाज ईद के रूप पर इज्तिमात हुए। समाजी फासले का ख्याल रखा गया, एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। इस मौके पर इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। सुन्नत इब्राहिमी का भी फरीजा अदा किया गया। तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सूफिया में भी नमाज ईद का इज्तिमा हुआ, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने आया सूफिया मस्जिद में नमाज ईद अदा की। फलस्तीन में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसके बाद सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा की गई। ईरान, मिस्र और मलेशिया में भी ईद सादगी से मनाई जा रही है। लोग सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी कर रहे हैं। मिस्र, कुवैत, उर्दन, बहरीन और कतर में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। अमरीका, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक में मुकीम मुसलमान भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी कर रहे हैं। ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। इस्लामाबाद के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरियों ने महंगाई का शिकवा करते हुए कहा कि कीमतें ही आसमान से बातें कर रही हैं, क्या खरीदें और क्या छोड़ें, कोई चीज भी मुनासिब रेट पर नहीं मिलती। इस पर रिपोर्ट करेंगी सैरिश खान। ईद करीब आ रही है, बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। बच्चे बड़े सभी बाजारों में मौजूद। कोई कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ है तो कोई मैचिंग जूते, चूड़ियों और घड़ियों की तलाश में। खरीदारी के लिए आने वाले कहते हैं ईद के लिए नए कपड़ों की खरीदारी हो या खसूसी पकवानों की तैयारी का सामान लेने जाएं। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई अपनी जगह, लेकिन ईद की खरीदारी भी जरूरी है। दुकानदारों को मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर हैं। ईद करीब आती जा रही है तो हर चीज़ की कीमतें जो आसमानों को छूने लगी हैं। तो हर चीज़ जहाँ पे आप देख लें, फ्रूट हो जाए या किचन की कोई अशिया हो जाए, छुरी वगैरह, हर चीज़ में अपने ही मुँह मांगो दाम मांग रहे हैं वो सारे। हर चीज़ जो है वो इतनी महंगी है और आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी बहुत यानी कि तंग है आजकल। खरीदारी तो ज़रूरी है, लेकिन अगर देखा जाए तो गरीब आदमी अब क्या करेगा, उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। ईद के मौके पर खरीदारी बहुत ज़रूरी होती है और गरीब आदमी जैसे करना भी चाहता है तो उसके पास इतने ज़राए नहीं होते कि वो कर सके। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा महंगाई को कम करे। शहरी कहते हैं कि ईद हो या कोई और त्योहार, मुनाफाखोर अवाम को लूटने के लिए सरगर्म हो जाते हैं। ईद कुर्बान से कब बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ता जा रहा है। खरीदारी के लिए आए हुए कहते हैं कि बाजारों में किसी भी शय पर हाथ रखे महंगाई की जद में दिखाई देती है। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती इक़दामात नजर नहीं आते। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सहरिश खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर ने आवाम से ईद उल अज़हा पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की अपील कर दी है। शहरियों के नाम पैगाम में उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से कोरोना का जोर टूटा है। गैर जिम्मेदाराना रवैया दम तोड़ती वबा को दोबारा हलाकत खेज बना सकता है। जो SOPs बने हैं मंडियों के लिए, जो SOPs बने हैं नमाज ईद के लिए और जो SOPs बने हैं आपस में मेल मिलाप के हवाले से और मास्क के इस्तेमाल के हवाले से और दीगर एहतियातों के हवाले से आपसे तमाम से ये दरख्वास्त है कि उस पर अमल करें। कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।